ladies and for kids and for the everyone here। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम सिर्फ लेडीज़ को फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज़ women are the backbone of our society। We were going to talk about the malnutrition that is equally happening in mind and body। सबसे पहले बात करेंगे कि हम जब मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि शायद हम किसी अंडरवेट की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसे भूखे इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम इसकी रियलिटी को फेस करेंगे। अ मैल न्यूट्रिशन वुमेन कैन बी ओबीज, कैन बी ओवरवेट या परफेक्टली हेल्दी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैल न्यूट्रिशन एक्चुअली में आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होने से रोकती है। एक्चुअली में वो ये करती है कि आपकी किस तरह से बॉडी और माइंड स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें शायद बहुत सारा खाना खा लेंगे, बहुत सारा हम इनटेक रख लेंगे तो शायद हमारी जो बॉडी है वो नरिश हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम we are missing the basic food groups। We are not having adequate portions for our life for our body to function it properly। इसमें मैं बात करूँगी कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें बहुत सारी कैलोरीज इनटेक हो रही है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। हमारे जो फूड इनटेक है जिसमें हमारा रेडी टू ईट फूड हो जाएगा, जैसे जंक फूड है या उसमें प्रोसेस्ड फूड है, सैडली वो आपको मैल नरिशमेंट की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग यू एम्प्टी कैलोरीज, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर बॉडी, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर माइंड। सो इसके लिए क्यों हम मैल नरिशमेंट में सिर्फ लेडीज़ को वल्नरेबल कर रहे हैं, इस पे बात करूँगी मैं। सबसे पहले अ वुमन गोज़ थ्रू मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज फेज़। इन हर फेज़ में औरत की बॉडी की डिमांड डिफरेंट होती है और बढ़ती जाती है, लेकिन सैडली हमारे कल्चर में इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता। एक औरत हर एक का ख्याल रखती है, घर के हर फर्द की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, लेकिन एट द एंड जब उसके खाने की बारी होती है वो एक चाय का कप लेके भी सारा दिन गुजार लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मैं जो प्लेट लेके बैठ रही हूँ उसमें प्रॉपर फूड ग्रुप्स हैं, उसमें कार्ब्स के अलावा क्या उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर है, उसमें एसेंशियल विटामिन्स हैं जो उसकी बॉडी को रेगुलर फंक्शन करने के लिए चाहिए। एक्चुअली में नहीं होता है। वो कहती है बस ये खा लिया, अब मैं अपने अगले काम को लगती हूँ। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में हर 5 में से तीसरी औरत इस टाइम इनफर्टिलिटी के इशू से गुजर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है। क्यों? दिस इज़ ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसा फेज़ है औरत की लाइफ का जो कि ना मेडिकेशन से पूरा हो सकता है और ना ही वो किसी आप कह लें कि किसी भी ऐसी बात से पूरा होगा कि वो आपको जस्ट रेडी टू गेट सोर्स ऑफ एनर्जी या रिवर्सिबल प्रोजेक्ट है। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज जो कि डेली आपकी हैबिट से डेवलप होता है, आपके डेली लाइफस्टाइल से डेवलप होता है। मैं ये कहूँगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी हर बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, बी इट योर माइंड, बी इट योर सोल, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर मेंटल हेल्थ। सो मेक श्योर करें कि हम जब मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं जो कि प्राइमरीली हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे ब्रेन न्यूट्रिशन को हैज़र्ड कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी बॉडी की इग्नोरेंस पे जा रहे हैं। हर औरत इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है कि किस तरह से वो अपनी बॉडी को नरिश करेगी, किस तरह से वो अपने प्रॉपर फूड ग्रुप्स पूरे कर सकती है। एज़ माई स्लाइड शोज़ कि एक प्लेटर में, हमारे एक हेल्दी प्लेटर में किस तरह से सभी फूड ग्रुप्स पूरे होने चाहिए। वी डोंट हैव साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है इस टाइम, हमारे फूड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स इनटेक चल रहे हैं। रोटी चावल हमारा स्टेपल फूड है जो कि हमें सिर्फ
एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे फोकस रखें कि हमारे हर मील में प्रोटीन इंटेक हो चाहिए। चलिए देसी ज़बान में बात करते हैं। हर मील में कैसे? चिकन, मटन, बीफ, फिश, कीमा, अंडे, ये हमारी बेसिक्स में आना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें रोटी और चावल से ऊपर जाके सपोर्ट करता है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें साइटी लेवल भी भरता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को एडिकेट इम्यूनो एसिड्स भी देता है, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन भी कर देगा और हमारी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को कवर भी कर देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट आयरन डेफिशिएंसी के बारे एंड फॉर किड्स एंड फॉर द एवरीवन हियर, आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें हम सिर्फ लेडीज़ को फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ladies, women are the backbone of our society. We were going to talk about the malnutrition that is equally happening in mind and body. सबसे पहले बात करेंगे कि हम जब malnutrition की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि शायद हम किसी अंडरवेट की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसे भूखे इंसान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम इसकी रियलिटी को फेस करेंगे। अ malnutrition woman कैन बी ओबीज, कैन बी ओवरवेट या परफेक्टली हेल्दी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि malnutrition एक्चुअली में आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होने से रोकती है। एक्चुअली में वो ये करती है कि आपकी किस तरह से बॉडी और माइंड स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें शायद बहुत सारा खाना खा लेंगे, बहुत सारा हम इंटेक रख लेंगे तो शायद हमारी जो बॉडी है वो नरिश हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर मिसिंग द बेसिक फूड ग्रुप्स। वी आर नॉट हैविंग एजुकेट पोर्शंस फॉर आवर लाइफ टू फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन इट प्रॉपरली। इसमें मैं बात करूँगी कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमें बहुत सारी कैलोरीज इनटेक हो रही है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। हमारे जो फूड इनटेक है जिसमें हमारा रेडी टू ईट फूड हो जाएगा, जैसे जंक फूड है या उसमें प्रोसेस्ड फूड है, सैडली वो आपको मैल नरिशमेंट की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग यू एम्प्टी कैलोरीज, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर बॉडी, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर माइंड। सो इसके लिए क्यों हम मैल नरिशमेंट में सिर्फ लेडीज़ को वल्नरेबल कर रहे हैं, इस पे बात करूँगी मैं। सबसे पहले अ वुमन गोज़ थ्रू मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज फेज़। इन हर फेज़ में औरत की बॉडी की डिमांड डिफरेंट होती है और बढ़ती जाती है, लेकिन सैडली हमारे कल्चर में इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता। एक औरत हर एक का ख्याल रखती है, घर के हर फर्द की पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, लेकिन एट द एंड जब उसके खाने की बारी होती है वो एक चाय का कप लेके भी सारा दिन गुजार लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि मैं जो प्लेट लेके बैठ रही हूँ उसमें प्रॉपर फूड ग्रुप्स हैं, उसमें कार्ब्स के अलावा क्या उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर है, उसमें एसेंशियल विटामिन्स हैं जो उसकी बॉडी को रेगुलर फंक्शन करने के लिए चाहिए। एक्चुअली में नहीं होता है। वो कहती है बस ये खा लिया, अब मैं अपने अगले काम को लगती हूँ। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में हर 5 में से तीसरी औरत इस टाइम इनफर्टिलिटी के इश्यूज से गुजर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है। क्यों? दिस इज़ ड्यू टू मैलन्यूट्रिशन। हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसा फेज़ है औरत की लाइफ का जो कि ना मेडिकेशन से पूरा हो सकता है और ना ही वो किसी आप कह लें कि किसी भी ऐसी बात से पूरा होगा कि वो आपको जस्ट रेडी टू गेट सोर्स ऑफ एनर्जी या रिवर्सिबल प्रोजेक्ट है। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज जो कि डेली आपकी हैबिट से डेवलप होता है, आपके डेली लाइफस्टाइल से डेवलप होता है। मैं ये कहूँगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी हर बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, बी इट योर माइंड, बी इट योर सोल, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर मेंटल हेल्थ। सो मेक श्योर करें
कि हम जब मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जो कि प्राइमरीली हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रही है, हमारे ब्रेन न्यूट्रिशन को हैज़र्ड कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी बॉडी की इग्नोरेंस पे जा रहे हैं। हर औरत इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है कि किस तरह से वो अपनी बॉडी को नरिश करेगी, किस तरह से वो अपने प्रॉपर फूड ग्रुप्स पूरे कर सकती है। एज माई स्लाइड शोज़ कि एक प्लेटर में, हमारे एक हेल्दी प्लेटर में किस तरह से सभी फूड ग्रुप्स पूरे होने चाहिए। वी डोंट हैव, साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है इस टाइम, हमारे फूड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स इनटेक चल रहे हैं। रोटी चावल हमारा स्टेपल फूड है जो कि हमें सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा। उसके लिए हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे फोकस रखें कि हमारे हर मील में प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए। चलिए देसी ज़बान में बात करते हैं, हर मील में कैसे। चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, कीमा, अंडे, ये हमारी बेसिक्स में आना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें रोटी और चावल से ऊपर जाके सपोर्ट करता है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें साइटी लेवल भी भरता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को एडिकेट इम्यूनो एसिड्स भी देता है, जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन भी कर देगा और हमारी बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस को कवर भी कर देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी के बारे आई एम रिपीटिंग एवरी सेकेंड लेडी, एंड इट्स नॉट अबाउट इवन अ लेडी। आप इसको कह लें टीनेजर में कह लें, आप उसको बच्चों में कह लें, आप इसको मेनोपॉज फेज में कह लें, हर दूसरी लड़की औरत इस टाइम स्ट्रगल कर रही है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या है, इट्स नॉट जस्ट द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, इट्स एक्चुअली द मेन पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। आपको इस चीज़ पे फोकस रखना है कि यू शुड हैव अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, जिसमें आपके मूड स्विंग्स, आपके डिप्रेशन, आपकी बॉडी में एग्रेसिवनेस और सबसे बड़ी बात क्रॉनिक फटीग। हम रात को सो के भी उठते हैं सुबह तो हम यही कहते हैं कि हम फ्रेश नहीं हैं, हम थके हुए हैं, और ये हमेशा स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, ये हमेशा एंजाइटी की वजह से नहीं होता। आपकी बॉडी अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स पे स्ट्रगल कर रही होती है। सो प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी, सो प्लीज़ नरिश योर बॉडी वेल, सो दैट आपको अपनी बॉडी को जितना नरिश करेंगे आपके उतनी बॉडी आपको रिस्पॉन्स रखेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट another important point here, the social media platform. आजकल बहुत सी यंग गर्ल्स और वुमेन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही हैं। क्रैश डाइट्स आ रही हैं, इसमें आपके डिटॉक्स डाइट्स आ रही हैं, स्टारवेशन प्लान्स चल रहे हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, बीइंग स्किनी इज़ नॉट एट द सेम एज बीइंग हेल्दी। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्किनी हैं तो आप हेल्दी भी होंगे। A healthy woman is not the lightest woman in the room. So a healthy woman is one whose body and mind both functions optimally. So what we can do? इसके लिए हमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करने, छोटे छोटे से कुछ हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो चेंज करना है, जिसको हमने अपनी प्रायोरिटी बनानी है। प्रायोरिटी में क्या आ जाएगा? सबसे पहले स्किपिंग मील्स। हम लेडीज़ में, हम वेमेन में सबसे ज़्यादा स्किपिंग मील्स, काम में लगे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगे हुए हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे पास अपने बैठ के अच्छी तरह प्लेट बना के खाने का टाइम नहीं है, जो कि हमें अपनी रोज़मर्रा की भागम दौड़ में बहुत पीछे ले जाता है कि हम अपनी बॉडी की रीफ्यूलिंग ही भूल जाते हैं। सो इस पर कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को टोटली हाइड्रेट रखें, प्रोटीन के साथ, फ्रूट्स के साथ, अवॉइड एक्सट्रीम डाइट्स। सो मैं इस छोटे से नोट के साथ एंड करूँगी यहाँ पे कि हमें इस एग्ज़ाम्पल के चले, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि अगर हम किसी एक फूल को पानी देना बंद कर देंगे तो उस फूल की खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बंद कर देंगे तो सिर्फ हमारे जिस्म ही नहीं, हमारा माइंड भी मुरझाना शुरू हो जाएगा, प्रॉपरली फंक्शन करना बंद हो जाएगा।
सो जब एक औरत न्यूट्रिशनली स्ट्रांग होती है तो वो फिज़िकली स्ट्रांग होती है, वो इमोशनली स्ट्रांग होती है, वो मेंटली रेजिलेंट होती है. सो मेक श्योर कि let's stop just seeing nutrition as a weight loss tool. इसको हमें न्यूट्रिशन को we should focus on nutrition is brain health, nutrition is emotional health, and overall nutrition is women empowerment. Because when we nourish women, जब भी हम एक अच्छी women को nourish करते हैं, उसकी body को, we nourish her mind, we nourish her family, and ultimately we nourish our future society. Thank you so much.